जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे राधा अष्टमी व्रत की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस दिन राधा अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है और इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ होता है, जो कि 16 दिनों तक यह व्रत चलता है। आप सभी भक्तों को राधा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जगत जननी परम्बा भगवती श्री राधा जी का जन्म हुआ था। अतएव इस दिन राधा रानी का व्रत धारण करना चाहिए। इस दिन स्नानादि के उपरांत मंडप के भीतर मंडल बना करके उसके मध्य भाग में मिट्टी का या तांबे का कलश स्थापित करे। उसके ऊपर तांबे का पात्र रखे। उस पात्र के ऊपर 2 वस्त्रों से ढकी हुई श्री राधा रानी की स्वर्णमयी और यह न बन सके तो मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करके उस पात्र के ऊपर रख करके फिर वाद्य संयुक्त यंत्रों के द्वारा षोडशोपचार पूजा सहित स्नेहपूर्ण हृदय से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा जो कि मध्याह्न काल में करनी चाहिए। शक्ति हो तो पूरा दिन उपवास करे, अन्यथा एक समय फलाहार आदि ग्रहण करना चाहिए। फिर दूसरे दिन भक्ति पूर्वक सुवासिनी स्त्रियों को भोजन करा करके आचार्य को प्रतिमा दान करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को समाप्त करना चाहिए। विधि पूर्वक राधा अष्टमी व्रत को करने से मनुष्य व्रज का रहस्य जान लेता है तथा राधा परिकरों में निवास करता है तथा राधा रानी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा जी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणादि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री विश्वभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल का मनाते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न काल का ही वर्णन किया गया है। इस कारण से मध्याह्न काल के समय में विशेष प्रकार से इनका पूजन अर्चन किया जाता है। शास्त्रों में श्री राधा रानी की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधायै स्वाहा सराक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा का वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजन की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा का पूजन न किया जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा जी की अर्चना अवश्य करें। श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का राधन साधन करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। तो आइए सुनते हैं राधा अष्टमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर श्री नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा कि हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? सो कहिए, वे वेद कन्या है, देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है?
श्री सदाशिव बोले कि हे मुनीश्वर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहे। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि की वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा सामर्थ्य नहीं जो उनके रूपादि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूं तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले कि हे प्रभु, राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा, विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करिए। श्री शिवजी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि आठों प्रकार की सिद्धियों के युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा के जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य है उन्हें सुनिए। श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्प माल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाए। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अर्घ्य आदि से कर्म पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयचित होकर उनकी पूजा करे। और इस प्रकार ध्यान करनी चाहिए, जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत्त है, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है। उन अव्यय सुललित युगल किशोर श्री राधा कृष्ण की हम नित्य शरणागत हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालग्राम में अथवा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदन किए गए गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि से समागत कृष्ण भक्तों की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्त चित्त होकर उनके लिए प्रस्तुत नैवेद्य, गंध, पुष्प, माल्य तथा चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणोदक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए रात में जागरण करें। चांदी और सोने की सुसंस्कृत मूर्ति रखकर उनकी पूजा करें। दूसरी कोई वार्ता न करते हुए नारी तथा बंधु बांधवों के साथ
पुराणादि से प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण की कथा कीर्तन का श्रवण करे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा अष्टमी का यह शुभानुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवतागण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त हैं। इस अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा माधव की पूजा करे। श्री राधा कृष्ण में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा कृष्ण को याद करे। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण की सन्निधि में वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संयुक्त से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है। पृथ्वी पर वृंदावनपुरी धन्य है। वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य है, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं। जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या है, जिनकी सेवा देवता करते हैं। उन श्री राधिका जी को जो भजता है, मैं उसको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधा का राधे कृष्ण नाम कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और न उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ऐश्वर्यमयी हैं। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिसके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उसके घर में श्री हरि देह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा अष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा का मंत्र जप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है, कामार्थी हो पूर्णकामी हो जाता है और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अन्य शरण्य होकर जब श्री राधा की भक्ति प्राप्त करता है, तो सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से श्री राधा रानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन राधा रानी की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो इनके कृपा से उनके सभी प्रकार के दुख व क्लेश दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जो कि 3 व्रत धारण किए जाते हैं, एक तो श्री राधा अष्टमी का व्रत, दूसरा दुर्गाष्टमी का व्रत और तीसरा महालक्ष्मी व्रत। महालक्ष्मी व्रत जो कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से लेकर के यह 16 दिनों तक व्रत चलता है और आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन व्रत का समापन होता है। अगर आप सब विशेष प्रकार से
राधा अष्टमी व्रत या महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल पे अलग से वीडियो अपलोड है, आप वहां से